अंसारी के लड़के उमर अंसारी ने बताया कि मैं 900 किलोमीटर चल कर आया हूँ और मुझे मिलने भी नहीं दिया गया और न ही मुझे शीशे से देखने दिया गया है। हम कानून के रास्ते अपनी लड़ाई लड़ेंगे और सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और हमें सर्वोच्च न्यायालय पर उम्मीद है और हमें न्यायपालिका पर विश्वास है कि वो हमें न्याय देंगे और मैं फिर कल आऊंगा, मुझे परमिशन मिले और मुझे देखने व मिलने दिया जाए। लेकिन इस सरकार ने मानवता नहीं दिखाई है। वही हमें वायरलेस से सूचना मिली है जिससे हमें बताया गया था कि हम केवल एक ही आदमी को मिलने देंगे, वह चाहे आप मिलें या फिर अफजल अंसारी, लेकिन वही हमें नहीं मिलने दिया गया और अफसर अंसारी से मिलने दिया गया है और जो भी होगा वह सभी लोगों के सामने आ जाएगा और मेरी यही कामना है कि यह जल्द ठीक हो जाए। और मैं 25-26 साल के जीवन में मैं 25 साल बिना अपने पिता के रहा हूँ। मैंने पिता के बिना बकरीद की खुशियाँ नहीं देखी और न ही दीपावली अच्छी है और जब आज मैं उनको इस परिस्थिति में देखता हूँ, लेकिन मुझे कष्ट होता है यहाँ तक कि मुझे शीशे से भी देखने नहीं दिया गया है। उमर आपका अच्छा रहेगा। उमर अंसारी जी हमारे साथ हैं। उमर भाई आप मिले मुख्तार जी से, हम नहीं, ऐसी स्थिति है, बिल्कुल गलत बात है। मुझे नहीं मिलने दिया गया, लाउड नहीं, बल्कि जो थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, फेस देखिए। जो पत्र भेजा गया था उसमें मेरा नाम भी था, अफजाल बाबा का नाम था, लेकिन अफजाल बाबा को सांसद जी को दिया गया, उनको अलाउ किया गया, मुझे अलाउ नहीं किया गया है। तो मैं इस बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा। मतलब मिलने नहीं दिया गया आपको? मुझे नहीं मिलने दिया गया। मुझसे स्पष्ट रूप से मैं अपनी आईडी और सब फॉर्मल एक लेटर मैंने अपनी तरफ से एप्लीकेशन लिख के दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं आप कल आ जाइए, कल हम देखते हैं, प्रयास करेंगे बनवाने को। उस पर भी हमें गारंटी नहीं है, लेकिन मैं कल फिर आऊँगा, प्रयास करूँगा कि परमिशन मिले और मैं कल मिलूँ। अच्छा, आपको लग क्या रहा है? क्योंकि जैसे आरोप मुख्तार अंसारी लगा रहे थे उसके बाद ये घटना होना। भैया लगना क्या है, अब तो स्पष्ट है, अब तो सब आपके सामने। मेडिकल कॉलेज में वो भर्ती है, ICU में वो एडमिट है। अब इसमें अभी लगने की तो कोई बात रह नहीं गई। वो स्वस्थ हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो बेहतर हो जाए। मेरा सवाल रमजान का 5 महीना चल रहा, हम लोग यही दुआ यही प्रार्थना कर रहे हैं। मैं रोजे से हूँ और हम लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन हमें ऊपर वाले पर यकीन है और ईमान है हमारा कि मौत और जिंदगी का मालिक सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है। जेल में ही उनको जहर दिया गया था, वो लखनऊ के PGI अस्पताल में एडमिट रहे और तबीयत उनकी बहुत दिन खराब रही। उसके बाद फिर ले आके वापस बांदा में उनको वो किया, ले आके रखा। लेकिन बात ये है कि सब कुछ आपके सामने है, खाना आप दोगे, रखेंगे आप हमें जैसे चाहोगे रखोगे। तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर क्या कहना है? तो फिर तो वो बचाने वाला वही एक जात ऊपर वाला। 3 अफसर सस्पेंड हुए थे, 2 डिप्टी जेलर और 1 जेलर। ये उनकी प्रशासनिक चीज है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। कौन सस्पेंड हो रहा, कौन बहाल हो रहा, कौन ट्रांसफर हो रहा, हम ये चाहते हैं कि वो जुडिशियल कस्टडी में है। आप कह रहे हैं कि उनके कई मुकदमे अंडर ट्रायल हैं, उनके अंडर ट्रायल मुकदमों के लिए भी वो कस्टडी में हैं। आप अदालत की न्यायिक अभिरक्षा में है, उनकी जान सुरक्षित रहे, वो स्वस्थ रहे, यही हम लोग भी चाहते हैं। और क्या है भाई, ट्रायल करा रहे हैं, आप ट्रायल कराइए, ट्रायल तो हो ही रहा। यहाँ के ट्रीटमेंट से संतुष्ट हैं? कहीं बेहतर? भाई मैंने आपको ये भी रिक्वेस्ट की कि मिलाइए मत साहब, मैं 900 किलोमीटर चल के आया हूँ रोजा रख के, परेशान हूँ, किस मेंटल स्टेटस में हूँ आप समझ सकते हैं। मैं पुत्र हूँ उनका, मुझे ताकने भी नहीं दिया गया शीशे में से कि देख लीजिए अपने पिता को। तो ये तो जुल्म। अब क्या इस पे बोला जाए और क्या अभी कुछ कहना और सुनना बचा रह गया है? हम लोग सब्र से हैं, कानून के रास्ते से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस मैटर को लेकर जा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय देखिए वहाँ से जो आदेश आएगा उसी पे हमें कोर्ट से कहीं और अस्पताल में रेफर करने के लिए उसी पर हमें उम्मीद है। न्यायपालिका पर हमें विश्वास है, न्यायपालिका पर हम अटूट यकीन रखते हैं और हमें यकीन है कि जरूर अदालत से हमें न्याय मिलेगा। परिवार के और कौन लोग मिलने आए थे आपके साथ? सांसद जी आए थे, उनकी आपने बाइट ली है, अफजाल बाबा, और मैं आया था, मुझे मिलने नहीं दिया गया। मैं कल फिर आऊंगा और प्रयास करूंगा कि कल मुझे परमिशन मिले और मुझे अपने पिता को जो इतनी गंभीर हालत में उनको कम से कम देखने तक दिया जाए। ये इंसानियत और मानवता भी कोई चीज होती है। पुलिसिया कार्रवाई और डंडा और ठीक है, सब कुछ अलग है, सब सरकार की कार्रवाई एक तरफ, लेकिन मानवता भी कोई चीज होती है। मतलब पुत्र आप भेजते हो एक को, मैं अपने से तो आया नहीं, आपने तार से सूचना भेजी जिसमें मेरा आखिरी पैराग्राफ में 2 ही नाम लिखा है आपने, एक अफजाल अंसारी उनके भाई, एक उमर अंसारी उनके पुत्र, जिसमें से एक आदमी को आप मिलने दोगे? ये देखिए, ये साफ लिखा है मेरा नाम इसमें।
आप चाहिए दिखाइए भी, ये मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला। पुत्र उमर अंसारी और भाई अफजाल अंसारी, सांसद दोनों के नाम लिखे हैं इस पे, लेकिन नहीं मिलने देंगे। क्यों नहीं मिलने देंगे साहब? इसका कोई जवाब नहीं। जाइए कप्तान साहब से मिलिए, जाइए डीएम साहब से मिलिए, जाइए डीआईजी साहब से मिलिए, जाइए डीजी साहब से मिलिए, जाइए मुख्यमंत्री साहब से मिलिए। जानबूझ के चीजें कर रहे हैं। अब सब आप लोग को भी पता है, सब देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही है, और 24 नजदीक है। बस मेरी अभी इस वक्त यही प्रार्थना है कि वो स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। 24 में क्या कुछ रहने वाला है? जो होगा भैया वो आपके भी सामने आ जाएगा, हमारे भी अब कितना दिन ही बचा है। मेरी फिलहाल ये कामना है, एक पुत्र होने की नियत से। बाप सब कुछ होता है। मेरे 25-26 साल के जीवन में मैं 25 साल अपने बाप के बगैर रहा हूँ। मैं उनके जीते जी उनसे दूर रहा हूँ। हमने होली की, दिवाली की खुशियाँ नहीं देखी, हमने ईद की, बकरीद की खुशियाँ नहीं मनाई, क्योंकि मेरे बाप नहीं थे हमारे पास। और आज जब उनको इस परिस्थिति में देखता हूँ, और जब ये कार्रवाई देखता हूँ कि पुत्र अपने पिता से बुलवाया जाएगा, 900 किलोमीटर आएगा, और फिर ताकने भी नहीं देंगे शीशे से कि देख लें कि कैसे हैं वो, स्वस्थ हैं, जीवित हैं, ठीक हैं, ये भी नहीं देखने आप परेशान हैं? 24 के लिए कुछ अपील, कुछ पूछना है कि परेशान है कि नहीं है? कुछ स्वाभाविक है भैया, परेशान है, बहुत परेशान है। लेकिन बताया ना कि ईमान है, और ईमान यही है कि मौत और जिंदगी का मालिक सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है। तो जब वहाँ से परवाना कट जाएगा, कोई बचा नहीं है। वो अभी काफी दिक्कत महसूस कर रहे हैं, स्टमक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है उनको। कितने दिन से है? जी भैया लीजिए, ठीक। अब उनके अनुसार 19 तारीख को उन्हें खाने में जहरीला पदार्थ मिला के खिला दिया गया, और तभी से वो ये प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं। टोपी थे ना तो मालूम। अब वो चरम पर जब पहुंच गया तो कल ये स्थिति थी। शायद लोगों को ये उम्मीद बन गई हो कि अब कहीं भेजने से भी बचना तो है नहीं, लेकिन अभी उनकी हियात है। तो यहाँ कोर्ट में कंप्लेंट भी की थी कि जहरीला पदार्थ कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है। और यहाँ जब पेशी पर वो नहीं, शुभम और इधर लगाओ, तो यहाँ की शुभम ऊपर उठाओ, वकील से उन्होंने बताया था, उसने दिया। और उठाओ थोड़ा सा शुभम, देने का जो भी हो सब मिला करके अभी आगे क्या होगा नहीं मालूम। अभी फिर एक बार वह षड्यंत्र असफल है। शायद कोई किसी को ये इंतजार रहा हो कि उनके मौत की खबर आए, तो अभी तो फिलहाल ये टल गया। शुभम बढ़ाओ आगे, तबीयत में सुधार है, शुभम आगे बढ़ाओ, वही तबीयत में सुधार है। अच्छा आप बताइए, बांदा जेल में एक होमगार्ड भी सस्पेंड होगा तो किसकी वजह से होगा? जेलर तो बड़ी चीज है, 2 डिप्टी जेलर उसके साथ, और किस बैरिक के। इसी मेडिकल कॉलेज में इससे पहले भी लगभग 40 दिन पहले इसी तरह का मामला आया था। जो खाना चक करके परोसता था उसको बीमार पड़ा, उसको भी हॉस्पिटलाइज किया गया। एक डिप्टी जेलर भी बुरी तरह से बीमार हुआ, वो भी खाना पकवाने का इंचार्ज था, वो भी मेडिकल कॉलेज तक एडमिट हुआ। नहीं तो क्या इनके साथ अन्य कैदियों के साथ? शुभम आगे बढ़ाओ, आगे अंदर आके। प्रदेश की व्यवस्था, कानून व्यवस्था, जेल की व्यवस्था सब हम करते हैं, इसलिए इसके जिम्मेदार हम हैं। आपकी भरोसा है सर, आपको इलाज जो किया कराया जा रहा है उसको भरोसा है, यहाँ पर जो इलाज कराया जा रहा है उसको? हमको तो भरोसा ऊपर वाले पे है। हमने हमेशा कहा कि हमारा ये ईमान है कि जब दिन तय हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, तो एक सांस कोई ज़्यादा जी नहीं सकता। और जब तक हियात है, जब तक मारने का प्रयास हो सकता है, शैतान शैतानी कर सकता है, लेकिन अपने मंसूबे में सफल नहीं होगा। अभी तबीयत कैसी है? तबीयत कैसी बनी हुई है? अभी होश में है, अभी होश में है, बोले बतियाए हमसे। हमने कहा ना कि एक बार जो लोग ये मंसूबा बनाए थे, ये उनके जीवन में 7वीं बार ऐसा हुआ है जब उनकी कहानी का अंत करने के लिए प्रयास हुआ है और असफल हुआ। ये भी कहा जा रहा था कि परिवार के लोग कह रहे थे कि 2-4 दिन से मुख्तार अंसारी के हालचाल नहीं मिल पा रहे, उनसे कोई बात नहीं हो पा रही। आज आपकी मुलाकात हुई, कुछ बात हुई? भाई बोला तो हमने क्या, मुलाकात हुई, हॉस्पिटल के बेड पे उनसे बात हुई। क्या हमने उनको देख के संतोष हुआ मुझको। उन्होंने अपनी जो चीज़ें थी, कठिनाइयाँ थी, कैसे ये सब कुछ हुआ वो बताया हमको। शुभम हाथ घुसेड़ रहा,
क्या कुछ तो बताया अभी उन्होंने जो आपसे? हालात आपसे क्या हैं, बताया तबीयत उन्होंने? है, आप संतुष्ट हैं उससे जो तबीयत बता अब बहुत सी चीजें हैं जो रखा जाएगा न्यायालय के समक्ष, बहुत सी चीजें हैं जो आपके समक्ष हमने रख दिया। नहीं फिर भी क्या रिपोर्टें बता रही मेन चीज क्या बताई उन्होंने? कुछ बताया इस हैं, तरीके का कोई कि विशेष तकलीफ वाली बात नहीं है। वही तो मेडिकल ब्रीफिंग जो आ रही है उसको देख के चलिए, उसके हिसाब से कोई खास से मतलब क्या है। किसी का ये आरोप तो है नहीं कि कोई उनको गोली मार दिया। हाँ, हाँ। स्टमक प्रॉब्लम है और जहर कहाँ जाता है, जहर का असर कहाँ होता है, वो तो सब आपको कुछ आपको तो लगता है जो स्लो पॉइजन वाली बात आप कर रहे थे उसी वजह से तबीयत बिगड़ी है? हाँ ये पुष्टि हो चुकी है। अच्छा उन्होंने आपसे क्या कहा? मुख्तार भाई ने क्या कहा आपसे? अब वो उनके अंदर एक हमको देखने के बाद एक ऊर्जा आत्मबल महसूस हुआ, हिम्मत दिला सकते थे एक दूसरे को और क्या कर सकते थे। अच्छा यहाँ हम और क्या कर सकते हैं? नहीं लेकिन उन्होंने कहा होगा ना कि क्या समस्या देखिए चल रही थी उनके लाखों साथ में? करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं, आप चाहे जो दिखा दो और जो जिन शब्दों से उनको, और ये साबित हो गया 7वीं बार फिर एक बार उनकी जान बच गई है। कल फिर कोई साजिश होगी, ऐसा नहीं है कि ये अंतिम साजिश। उत्तर प्रदेश की जेलों में सुरक्षित नहीं है वो। बात करने के लिए अफजल अंसारी हैं।